ओम नमः शिवाय। रघुवीर सिंह व्यास ज्योतिष समाधान में आपका स्वागत है। आज जानते हैं कुंडली में धन योग के बारे में। धन की कामना इंसान के जीवन में सभी को रहती है, लेकिन ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये संभव है या नहीं, आइए जानते हैं इस धन के बारे में। अब धन का भाव द्वितीय भाव होता है, सभी जानते हैं, और लग्न व्यक्ति होता है तो व्यक्ति का संबंध धन से। और यदि बृहस्पति जो कि धन भाव का कारक है, द्वितीय भाव का कारक है, तो वैसी स्थिति में यदि बृहस्पति द्वादश भाव में और द्वितीय निर्बल हो, धन का कारक बृहस्पति द्वितीय बृहस्पति द्वादश भाव में और द्वितीय भाव का स्वामी निर्बल हो और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो धन का नाश होता है। अब वो धन के नाश का कारण कुछ भी हो सकता है, और ठीक उसी प्रकार यदि लग्नेश द्वितीय भाव का स्वामी और द्वितीय एकादश अथवा एकादशेश द्वितीय स्थान में हो, तो जातक धन समृद्धिवान होता है। अब देखते हैं द्वितीय एकादशेश और लग्नेश। द्वितीय एकादशेश और लग्नेश यदि तीनों ग्रह स्वग्रही हों, देखिए लग्नेश द्वितीय और एकादशेश। अब एकादशेश भी धन से संबंध रखता है। यदि तीनों स्वग्रही हैं तो जातक धनी होता है, और लग्नाधिपति के धन स्थान में रहने से लग्नाधिपति जो लग्न का स्वामी है उसके लग्नाधिपति के धन स्थान में यानी द्वितीय स्थान में रहने से स्वोपार्जित धन होता है, मतलब अपने स्वयं के द्वारा उपजित धन। यदि लग्नाधिपति निर्बल हो या पाप युक्त हो अथवा पाप दृष्ट हो, तो धन उपार्जन में बाधा और क्लेश होता है। अच्छा, बृहस्पति धन कारक है। बृहस्पति को द्वितीय स्थान में से संबंध रहने से धन का आगमन अवश्य होता है। अब तो सही है कि जब धन भाव का कारक धन भाव में रहेगा, बृहस्पति धन भाव का कारक है और धन का भाव है द्वितीय, तो अवश्य धन प्राप्ति होगी। परंतु कितना धन होगा, यह बृहस्पति के शुभ अशुभ, दुर्बलता और सफलता उसके अंश आदि पर निर्भर करता है। इसी प्रकार लग्नेश एकादशेश और द्वितीयेश और नवमेश उच्च नवमांश में हो। अब यहाँ नवमांश में भूमिका बढ़ जाती है इसकी। यदि उच्च नवमांश में हो तो जातक करोड़ाधिपति होता है। और जब वो द्वितीय सूर्य के साथ अस्त हो, अब धन भाव का कारक यदि अस्त हो जाएगा तो फिर धन का सवाल ही नहीं है। जब द्वितीय सूर्य के साथ अस्त हो और या नीच हो, नीच भी रह सकता है, तो जातक ऋणग्रस्त रहता है, तो उस पर ऋण रहते हैं। अब धनाधिपति और द्वादशेश द्वितीय भाव में स्थित होने से, अथवा दो चीज़ें हैं यहाँ पर, दो चीज़ें हैं कि धनाधिपति और द्वादशेश द्वितीय भाव में स्थित होने से, अथवा एकादशेश 6, 8, 12। अब 6, 8, 12 के बारे में सभी जानते हैं। 6, 8, 12 के भाव में पड़ने से, अथवा बृहस्पति के द्वादशस्थ और द्वितीय के निर्बल होने से और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि न रहने से धन का नाश होता है। और जिन दो भावों से धन का विचार किया जाता है
उन भावों के शुभ अशुभ, मतलब शुभ और अशुभ का तो कुंडली में विशेष फर्क पड़ता है। होने पर संपत्ति का होना और ना होना निर्भर करता है। देखते रहिए, अभी और जानकारियाँ दी जाएंगी आपको। लाइक और सब्सक्राइब आपकी इच्छानुसार। धन्यवाद।